पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे जो झारखंड एकेडमी काउंसिल मॉडल पेपर जारी किया है उसमें अकाउंट सब्जेक्ट का पेज नंबर 57 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम लोग ये बना रहे थे क्वेश्चन पिछले का। आज हम लोग 57 पेज नंबर में ही हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ बोला है कि देख ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इसका आपको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या क्या है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड दैट। ये 6 बात पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। जो मनीष और गिरीश का पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें 6 बात लिखा हुआ है और ध्यान रखना है कि इससे आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। पहला बात बोल रहा है कि प्रॉफिट इक्वल बटेगा, याद रखना है। दूसरा, महेश को सैलरी मिलेगा 4,400 रुपये पर मंथ। गिरीश हु मैनेज द सेल डिपार्टमेंट, गिरीश जो है वो सेल डिपार्टमेंट मैनेज करता है, उसके बदले में उसको कमीशन मिलेगा इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग मनी सैलरी, यानी मनी सैलरी घटाने के बाद। ठीक से समझिएगा इसको। यहाँ खुद लिखा है कि गिरीश जो कि बिक्री विभाग का प्रबंध करता है उसे मनीष के वेतन के बाद नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन चाहिए। यानी सबसे पहले प्रॉफिट में मनीष का सैलरी घटा देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसका 10% इसको कमीशन चाहिए। ऐसा बोला हुआ एग्रीमेंट में। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ एग्रीमेंट जो बोल रहा है वो हम बात बता रहे हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि गिरीश को जो है दूसरा पार्टनर उसको चाहिए 10% कमीशन। किस पर कमीशन चाहिए? तो बोलता है नेट प्रॉफिट में मनीष का सैलरी घटाने के बाद जो बचेगा उसको 10% कमीशन चाहिए। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, पार्टनर के फिक्स कैपिटल पर 7% ब्याज मिलेगा, ये भी ठीक है। 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग, पार्टनर का जो ड्राइंग होगा उस पर भी हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितना परसेंट? 5%। जो बात बोल रहा है उसको सिर्फ ध्यान रखना है। आगे उसके आगे क्या है? द कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश आर 1,80,000। मनीष और गिरीश का कैपिटल 1,80,000 है, 1,00,000 है और 80,000 है। और इसका ड्राइंग्स दिया भाई 16,000 और 14,000। नेट प्रॉफिट दिया है 2018 का 40,000। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जो सिर्फ बात बोल रहा है उसको सिर्फ ध्यान रखना है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? क्रेडिट में। देखिए भाई नेट प्रॉफिट 40,000। उसका ड्राइंग निकालिए। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे इसका ड्राइंग देखिए कितना कितना है और ड्राइंग के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट है। ड्राइंग के ऊपर इसका कितना परसेंट इंटरेस्ट है? तो यहाँ देखिए ड्राइंग लिखा है 16,000 का ड्राइंग है और 14,000 का ड्राइंग है। ड्राइंग के ऊपर 5% है वार्षिक, ठीक है। और यहाँ पे लिखा नहीं कि कब ड्राइंग कर रहे हैं। तो चलिए 16,000 का 5% निकालिए। 16,000 इंटू 5/100 और तो 16,000 का 5% कितना है? 8। और 14,000 का 5% निकालिए। किसी को कोई दिक्कत है? तो ये आ गया 800 और 700 बाहर निकल गया 1,500। अब इधर पहले बोला है कि पार्टनर सैलरी, तो मनीष को सैलरी मिल रहा था, ऊपर में लिखा था 400 रुपया पर मंथ सैलरी है। अगर ये आपको याद हो तो लिखा था 12 इंटू 4 करेंगे तो 4800 आ जाएगा। पार्टनर का कमीशन कैसे निकलेगा? ठीक से सोचिएगा। बोला था कि प्रॉफिट में मनीष का सैलरी घटा दीजिए तब निकलेगा। तो प्रॉफिट मेरा कितना है? 40,000। तो 40,000 में मनीष का सैलरी कितना हो गया? 4800 घटा देंगे। तो 4800 घटा देंगे कितना आएगा? 35,200 आएगा। और 35,200 का 10% इसको कमीशन चाहिए था। तो 35,200 का 10% आता है 3,520 रुपया। ये देखिए 3,520 रुपया यहाँ पे निकाला। कहीं कोई दिक्कत है? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा था, तो कैपिटल इसका 1,00,000 और 80,000 है। तो 1,00,000 का और 80,000 का कितना परसेंट था? 7% था। तो यहाँ 1,00,000 का 7% लगाइए। इसका 1,00,000 पूंजी है तो 1,00,000 का 7% लगेगा। और इसका कितना पूंजी है? 80,000। तो 80,000 का 7% लगेगा। यही ना होगा? जितना बोर्ड है वो निकालते चले जाइए। तो ये 1,00,000 का 7% 7,000, 80,000 का 7% 5,600, टोटल निकाल दिया 12,600 निकल गया। अब ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। ये तो मेरा आंसर है। क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। तो पहले क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। तो 40 और 41,500 उठाकर इधर लाएंगे। 41,500 में ये तीनों घटा देंगे। ये तीनों घटा देंगे। 4800 घटा देंगे, 3520 घटा देंगे और 1260 तीनों जोड़ के इसमें घटा देंगे तो मेरा आंसर निकलेगा 20,580। इसको बैलेंसिंग बोलते हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा। अब इसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। और आपको मालूम है कि इनके बीच में सबसे पहले लिखा था कि रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो इक्वल होगा इसका मतलब है 20,580 को दोनों में बराबर बराबर बांटना है। तो बराबर बराबर का मतलब है 1/2 और 1/2 इंटू 20,580 को दोनों में आधा आधा करके बांट दीजिए। 20,580 और ऐसे कैलकुलेट करके ये निकला है 10,290। 10,290 ऐसे कैलकुलेट करके निकला है। देखिए अगर कहीं दिक्कत है तो बता सकते हैं आप।
आप लोग एक काम कीजिएगा सारे बच्चे कि फर्स्ट चैप्टर जो है ना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, वीडियो तो पूरा रिकॉर्डेड है सारा का सारा एप्लीकेशन में, तो आप पहला चैप्टर का पूरा हमसे पहले आप चलोगे, मेरे से पहले चलोगे, जैसे पीएलए प्रिपरेशन बनाना पूरा पूरा देख के वीडियो उसको निपट लो। जब एक बार वीडियो देख लोगे ना आप एप्लीकेशन से, उसके बाद यहाँ पे पढ़ोगे तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप सोचो एकदम सो के उठेंगे, कुछ हमको नहीं पढ़ना है, सतीश सर सिर्फ मेहनत करेंगे, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। हम तो पढ़ा दिए लेकिन आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गलती है सतीश कुमार की नहीं, गलती आपकी, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि ये जाता किधर है, कैसे लिखा जाता है, पूरा दो एक राउंड पूरा बना लो। अभी एकदम टारगेट ले लो कि जैसे जैसे क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे रिवीजन चल रहा है, वैसे वैसे ही आप अपना तैयारी करेंगे। अगर ये ठान के आप चले हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लगे रहो जी जान से, सारा चैप्टर वाइज चैप्टर करते चले जाओ तो आसान पड़ेगा आपके लिए, आसानी से आप इसको आराम से बना सकते हैं। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जो भी वीडियो एप्लीकेशन में डाला हुआ है वो सारे वीडियो को 2-3 बार देखना है। अगर नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन अगर उस पर कमांड नहीं है, जैसे इसमें और भी टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसके बाद है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल है, बहुत सारा आगे टॉपिक दिया हुआ है। हम लोग अगर उस पर कमांड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो यहाँ का डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। यहाँ तो सॉल्व किया हुआ, हम सब आपको कैलकुलेशन बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया है, बाकी समझाते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ इसके बाद सॉल्व करने का जगह कहाँ है, इस पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करने का जगह ही नहीं, जगह रहता तो सॉल्व करके आदमी दिखा देता। इसलिए सॉल्व किया तो हम कैलकुलेट करके बता दें कैसे कैसे आ रहा है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेबिट साइड कौन जाता है, क्रेडिट साइड कौन जाता है, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा। किसी को दिक्कत है क्या? इतना बड़ा ये पेज है कि इसमें क्वेश्चन नंबर वाइज नहीं कर सकते, पेज वाइज कर सकते। ये जो क्वेश्चन है वो कितने पेज नंबर में है, 58 पेज नंबर में, याद रखना है, पेज नंबर 58 हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा आपके पास, हालांकि ये क्वेश्चन पेपर का जो ये पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग अलग अलग पार्ट में करके अपने एप्लीकेशन में डाले हुए हैं। तो जो एप्लीकेशन में डाले हैं ना, उसी से पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा कि हम ये क्वेश्चन पढ़ा कहाँ करें। नहीं तो ढूंढना भी तो मुश्किल है, कहाँ से मिलेगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन भी तो ढूंढना मुश्किल है। इसीलिए हम लोग वहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग अपना तैयार किए हुए हैं, इसको शॉर्ट करके इसका छोटा छोटा पीडीएफ बना के तैयार किए हुए चैप्टर बाय चैप्टर, तो उसी पीडीएफ से हम लोग पढ़ाएंगे अगले क्लास से, कल के क्लास से उसी में चलेगा, और उसी पीडीएफ से पढ़ाएंगे, और उसी पीडीएफ में जो पेज नंबर होगा वो हम आपको बता देंगे, ताकि आप आसानी से ढूंढ सकेंगे कि है कहाँ पे, और आप अपने कॉपी में आसानी से उसको बना सकेंगे। और इसका एक कोशिश करना है, क्योंकि बहुत लंबा था, हम लोग इसको शॉर्ट कर दिए हैं, और इसका प्रिंटिंग अगर आपके पास रह जाए तो अति उत्तम है, तो समझिए कि अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर बुक है आपके पास तो प्रिंटिंग का जरूरत नहीं, लेकिन बुक अगर अकाउंट्स का नहीं है तो आप इसका प्रिंटिंग ले लेंगे, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसमें डाला हुआ है। ये मैक्सिमम बुक ही है, ये कोई क्वेश्चन बैंक नहीं, ये पूरा बुक है, इससे हर टॉपिक का कमांड हो जाएगा आपको। तो इसलिए चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है वहाँ पे। बोलता है 3 पार्टनर है, राम, राज और जॉर्ज। 3 पार्टनर है, राम, राज और जॉर्ज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, तीनों बांटता है 5:3:2 में। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट जॉर्ज इज गेट अ मिनिमम अमाउंट, अच्छा गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। देखिए आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में लास्ट टॉपिक पढ़ाया गया था गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट, कि न्यूनतम लाभ की गारंटी अगर एक साझेदार देता है तब क्या होगा। तो यहाँ लिखा है कि जॉर्ज को गारंटी मिल रहा है कि उसको किसी हालत में उसका अमाउंट 10,000 से कम नहीं होगा, लेकिन अगर कम हो गया तो कौन भरेगा, कुछ लिखा ही नहीं कौन भरेगा। तो अगर अगर जॉर्ज का 10,000 से कम हो गया तो ये दोनों भरेगा अपने रेशियो में, यानी 5:3 में भरेगा। ये 5 हिस्सा देगा कमी का और ये 3 हिस्सा देगा। बस इतना ध्यान देना कि जॉर्ज को 10,000 कम से कम चाहिए। अगर 10,000 मिल गया जॉर्ज को तो दिक्कत नहीं है, नहीं मिला तो ये लोग भरेगा। कौन कौन भरेगा, राम भरेगा और राज भरेगा। किस रेशियो में भरेगा, तो 5:3 में भरेगा। और पूरे बिजनेस का प्रॉफिट एक साल में कितना आया, 40,000। अब गारंटी दे बैठे 10,000 कर, कमाए 40,000। चलिए बांट के देखते हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख दिया 40,000। अब इसको बांटना है किस रेशियो में, 5:3:2 में। तो 40,000 को 5:3:2 में बांटा तो ये आया, देखो 40,000 को 5:3:2 में बांटोगे तो इसका 20,000, इसका 12,000, इसका 8,000। देख लो बांट के, 40,000 इंटू 5, 5:3:2 मतलब 5×3=8=2=10, तो 5/10। 40,000 इंटू 3/10 है, कितना आता है, 20,000
12,000, देखिए 20,000 12,000 है, और तीसरा है 40,000 इंटू 2/10, कितना आता है? 8,000। कहीं कोई दिक्कत है? ये हमारा है 20,000 12,000 8,000, 20,000 12,000 और 8,000। अब सवाल ये आता है कि आप गारंटी कितना का दिए थे जॉर्ज को? ये दोनों का कोई लेना देना नहीं, 20 12 मिला उससे हमको दिक्कत नहीं, इसको गारंटी दिए थे 10,000 का, अब मिल गया 8,000, तो हंगामा खड़ा कर देगा। ठीक है, अब ये परेशान करना शुरू किया कि भैया हमको गारंटी 10,000 का दिया, मेरा 8,000 व 2,000 लो, हमको हमको नहीं सुनना है कुछ, हमको 2,000 चाहिए। रियल में इसको 2,000 देना पड़ेगा। देखिए 2,000 दे के इसको 10,000 बना दिया। अब सवाल है कि 2,000 देगा कौन? घट गया तो आप सब जानते हैं देगा कौन? राम और राज देगा। किस रेशियो में देगा? 5:3 में। तो चलिए देखते हैं राम कितना देगा। 2,000 घट रहा है सर, और देना है 5:3 में। 5 और 3 कितना होता है? 8, यानी 5/8 ही राम देगा। और क्या दूसरा? राज। अच्छा ये राम लिख दो पूरा, और दूसरा राज है, तो राज कितना देगा? 2,000 का 3/8 देगा। तो 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, 250 आता है। तो 250 इंटू 3 करेंगे 750 ये देगा, और 1250 ये देगा। देखिए 1250 अब देगा, इसका मतलब है कि ए में राम को मिल रहा था 20,000, लेकिन गारंटी देने गया था, तो उसका मजा इसको यही मिला सजा कि 1250 कट गया उसका। गारंटी का सजा मिला कि 1250 कट गया, क्योंकि गारंटी दिए थे दूसरे पार्टनर को, उसका घट गया, तो हमको अपना पूंजी देना पड़ा, अपना पैसा देना पड़ा। तो अपना पैसा 1250 ही दिया, और 750 ही दिया। दोनों को गारंटी देने का सजा मिला है ये। ठीक है, बहुत आया था गारंटी देने, तो दोनों में घटेगा, और वो दोनों पैसा इसमें जुटेगा ताकि इसका पूंजी 10,000 हो जाए। तो याद रखिएगा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में होता है कि जो पार्टनर गारंटी देने जाता है, अगर घटा सामने वाला का पैसा, तो वो गारंटी देने वाले का पैसा से काट के उसको दे देंगे। यही है गारंटी ऑफ अ मिनिमम प्रॉफिट, कि मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी आप कैसे लेते हैं। तो ये गारंटी ऑफ ए मिनिमम प्रॉफिट। देखिए पूरे बुक अगर चैप्टर को देखें ना, तो ये क्वेश्चन बैंक क्या है? पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है। ये क्वेश्चन बैंक क्या है? पूरे चैप्टर का क्या है? कंक्लूजन है। अगर आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ गए हैं, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, जितने बच्चे मेरे पास जुड़े हुए हैं, चाहे ऑफलाइन में हैं चाहे ऑनलाइन में हैं, दोनों लोगों को ऐप में सारा वीडियो डाला हुआ है। आप एक बार पूरा बैठ के 4 घंटा लगे 5 घंटा लगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तब क्वेश्चन बैंक पढ़ने में मजा आएगा। और ऐसे कोई फायदा नहीं। ऐसा आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे, क्या समझ में आएगा अगर उसको गारंटी नहीं समझ में आता है, गारंटी क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी तो समझ में आ गया कि कैसे कैसे कैलकुलेट किए, बट बाद में आप इसका कमांड नहीं कर पाओगे। कमांड ये होना चाहिए कि अगर गारंटी का कॉन्सेप्ट आ गया तो हमारे दिमाग में सेट है गारंटी क्या, हम खुद भी इसको निपट के एक बार देखेंगे ट्राई करके खुद भी बना के। अगर बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही जाएगा। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा अब के समय, मानिए अब जो टाइम आ रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीना आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है। इसके लिए आपको पीछे का पोर्शन कंप्लीट करते जाना होगा। और हम लोग बीएसटी इकोनॉमिक्स ये सब का लेकर आएंगे, सारे का इसी तरह से हम लोग वन शॉट लेकर आएंगे, यानी एक क्लास में बीएसटी का एक चैप्टर का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आने वाले हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आसानी से हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे। ये इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आएंगे, इसको देख लीजिए, जहाँ दिक्कत होगा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, फोन से देख के पढ़ने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन पेपर, आपके पास बुक है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बुक में जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर उसको रिवीजन करना, उसका रिवीजन करने से क्या होता है, कमांड हो जाता है। और तब आप इसको तो हम यहाँ पर पढ़ा ही रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको देखते जाना है तो आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये ऐसे। देखिए ये सब चीज़ आपके दिमाग में सेट होगा अगर आप इसका रिवीजन बुक से कर लिए होंगे तो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बुक वाला क्वेश्चन यानी जो चैप्टर आपके पास दिया हुआ उसको पढ़िए, इसको तो बाद में प्रैक्टिस करना है, इसको तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ एक बार याद ताज़ा करने के लिए इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया है, बोलता है सिमी एंड सोनू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2017 सो अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक से समझिएगा क्या क्या जानकारी दिया हुआ है। तो पहला जानकारी ये दिया है इसमें कि पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, सिमी का कैपिटल इतना है, सोनू का कैपिटल इतना है। करेंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है, सिमी का इतना है, सोनू का इतना है, दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। पार्टनर का ड्राइंग भी दिया है, सिमी का इतना है, सोनू का इतना है। इंटरेस्ट कितना परसेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, 6% है। वो बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 6 मंथ यानी 6 महीने का आपको निकालना है। पार्टनर सैलरी सिमी का 12,000 और इसका 9,000 रुपये। अल्सो शो द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, इसको पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखाना है। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन, 6 इन्फॉर्मेशन आपके पास दी है और इसके जरिए आपको पीएल प्रिपरेशन बनाना है। क्या बनाना है, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी को यहाँ पे देख लेते हैं, छोटा इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि पीएल एप्रोप्रिएशन आसानी से बनाया जा सके। चलिए देखते हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना आसान है, सबसे पहले तो देखिए इसमें तो कुछ जाएगा ही नहीं। एक बात बताइए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन में। सबसे पहले हम लोगों का प्रॉफिट दिया हुआ, प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। सबसे पहले प्रॉफिट लिख दिए 1,50,000। अब देखिए कैपिटल दिया है, ये तो पीएल प्रिपरेशन में जाता नहीं है। करेंट अकाउंट दिया, पीएल प्रिपरेशन में जाता नहीं है। ड्राइंग दिया, पीएल प्रिपरेशन में जाता नहीं, ये 3 जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो कैपिटल कितना है 30,000 और 60,000, तो 30,000 का 5% कितना आता है, 30,000 का 5%। और दूसरा है 60,000, तो 60,000 का 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है सैलरी, सैलरी में तो लिख दिया 12,000 और 9,000, तो 12,000 9,000 लिख दिया, तो सैलरी भी क्लियर, इंटरेस्ट भी क्लियर। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कितना परसेंट है, 5% नहीं 6% है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% कितना है, ड्राइंग हमारा ऊपर में लिखा हुआ है, साझेदारों का आहरण 20,000, तो 20,000 आहरण है और 6% है। लेकिन एक बात अगर थोड़ा सा और देखिएगा तो आगे लिख दिया है कि एक औसत अनुमान के अनुसार कितने महीने का, 6 महीने का निकालना, तो 6/12 कर देंगे। उसी तरह से इसका है दूसरे का ड्राइंग कितना है, दूसरे का ड्राइंग है 15,000, तो 15,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 करके निकालेंगे, तो ये दोनों आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ के बाहर करेंगे तो 1,050 आ गया। अब टोटल कीजिए तो 1,00,000 और 1,050, तो 1,51,050 उठाकर यहाँ लाएंगे, उसमें ये दोनों खर्चा घटा देंगे, जो दोनों दिख रहा है ना घटा देंगे तो ये निकल जाएगा 1,25,550। अब 1,25,550 को दोनों में बांटना है, किस रेशियो में बांटना है, तो यहाँ देखो लिखा ऊपर में 3:1, तो 3:1 में बांटेंगे तो ये होगा 3,00,000, 3/4, ये होगा 3/4 और ये होगा 1/4, इंटू कर दीजिए 1,25,550 और इंटू कर दीजिए 1,25,550 और कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, तो ये दोनों अमाउंट आएगा, बन गया। अब इसके आधार पर बनेगा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, खाली कैपिटल का बैलेंस जाएगा, कैपिटल अकाउंट में खाली ये जाएगा बस, बाकी सब करेंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस जाएगा, बाकी सारा आइटम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, करेंट अकाउंट में, बाकी सारा आइटम करेंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा।
हो गया कंप्लीट। एक स्टूडेंट का सवाल है कि फर्स्ट वाला कैपिटल क्यों लिए, सेकंड वाला क्यों नहीं लिए। सेकंड कैपिटल है, सेकंड वाला कैपिटल अकाउंट है। इसको पढ़िए क्या लिखा है, करेंट अकाउंट। करेंट और कैपिटल में अंतर होता है, इतना पता होना चाहिए। वो करेंट अकाउंट है, करेंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके आधार पर हम कैपिटल बनाएंगे तो कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस जाएगा, करेंट में करेंट का बैलेंस जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट बनाया तो सिर्फ कैपिटल का बैलेंस लिखा, बाई बैलेंस बीडी करके 30,000 और 60,000 सीडी किया। यहाँ देखिए पहले बाई बैलेंस बीडी लिख दिया कैपिटल का, जो मेरे पास दिया था 30,000 60,000 टोटल किया, उठा के लाया और सीडी कर दिया। यानी पार्टनर्स फिक्स कैपिटल के केस में पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अब करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट में क्या करना है, वहाँ से सारा क्रॉस करना है। तो करेंट अकाउंट में सबसे पहले करेंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे जो वहाँ दिया हुआ था। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस वहाँ 30,000 15,000 दिया था। बाई इंटरेस्ट क्रॉस जाता है ना, तो देखिए इंटरेस्ट आपका इधर था पीएलए प्रिपरेशन में, तो इधर चला गया 1,500 और 3,000। सैलरी इधर था तो ये भी इधर चला गया 12,000 9,000। और प्रॉफिट भी इधर बटा था, वो भी इधर चला गया 94,000 एक्स्ट्रा। और इधर दो चीज़ था उस साइड में, क्रेडिट साइड में ड्राइंग था, क्वेश्चन में लिखा नहीं तो ड्राइंग क्वेश्चन में लिखा था 20,000 15,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएलए प्रिपरेशन से आया है ये। अब टोटल करेंगे, उठाकर लाएंगे, इसमें ये लेस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। करेंट अकाउंट का सीडी है ये करेंट, तो इसका मतलब दो बैलेंस मेरे पास, कैपिटल का 30,000, करेंट अकाउंट का 1,17,000। इसका कैपिटल का 60,000, करेंट अकाउंट का 43,000 समथिंग। मेरी बात उसी बच्चे को समझ आ रही है जो बच्चा पीएलए प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखा है, जिसके दिमाग में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप सेट है। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एप्लीकेशन में जाइए और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वहाँ से देखिए, ताकि आपका कमांड हो सके, आप आसानी से उसको समझ सके। वसीम भाई साहब, ये सब क्वेश्चन पूछने का है, लाइव क्लास में पूछ रहे हैं, स्कूल नहीं जाने पर प्रैक्टिकल का नंबर मिलेगा? ये तो आपके टीचर डिसाइड करेंगे ना। टीचर को मलाई लगाओ, प्रैक्टिकल का नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक काम आप सभी लोगों को करना है कि इससे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल का आज बैठिए और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके 1 या 2 दिन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, तभी बना पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। और जैसे जैसे हम यहाँ पढ़ाते जाते हैं उससे पहले ही आपके पास चूंकि सारा वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आप थोड़ा सा फास्ट करके उसको जल्दी जल्दी करके सुनते जाइए, देखते जाइए और पढ़ते जाइए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, तब तक मेरे सवाल यहाँ जो हम सवाल बनाने वाले हैं वो आपको दिक्कत करेगा, परेशान करेगा। इसलिए क्वेश्चन बनाने से पहले थ्योरी पेपर नहीं है कि आप डायरेक्ट सुन लीजिएगा और आपका काम बन जाएगा। थ्योरी पेपर में आप नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, वैसे पढ़ के आएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि पहले पढ़ लेंगे टॉपिक को, फिर से दोबारा सुन लेंगे तो कमांड बन जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल पेपर कोई भी होगा तो उसमें आपको पहले पढ़ लेना होगा, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, तभी ना क्वेश्चन बैंक डायरेक्ट बना पाइएगा। आप सोचिएगा क्वेश्चन बैंक हम डायरेक्ट बना ले, ये संभव नहीं है। आपको क्वेश्चन बैंक बनाने से पहले बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, करना आपको इसमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम में आप पड़ जाएंगे। तो कल के क्लास में, कल जब हम लोग मिलेंगे 6:30 में, ठीक है, 6:30 या 6:25 के आसपास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्लास। तो कल जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा सा आपका कमांड बढ़िया होना चाहिए, तब हम लोग कम से कम 30-35 मिनट का एक अच्छा क्लास अच्छे से ले सकते हैं, जिसे धीरे धीरे करके इसको हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे।
और ये क्लासेस थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसको हम लोग यूट्यूब पे लेकर आएंगे, यूट्यूब पे लाइव कर देंगे, ताकि बहुत बच्चे को दिक्कत हो रहा है वहाँ तो आसानी से यूट्यूब पर भी देख सकता है। यूट्यूब पे क्लास रिकॉर्डेड रहेगा। क्वेश्चन बैंक ये जो बुक बाहर मार्केट में बिक रहा है ना, वो क्वेश्चन बैंक ये नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक जैक द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक है, और ये बाहर कहीं नहीं मिल रहा है। कोई बुक दुकान में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको बेचना कानूनन अपराध है। हम लोग स्टूडेंट को दे सकते हैं स्टडी के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा आपके एप्लीकेशन में डाल दिए हैं। आप अपने एप्लीकेशन में जाओगे तो नीचे एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, 12th क्वेश्चन बैंक करके, और उस क्वेश्चन बैंक में जाओगे तो सारा ये जो क्वेश्चन बैंक दिख रहा है वहाँ पे पीडीएफ उसका डाला हुआ है, आप आराम से वहाँ से कर सकते हैं। पूरा एप्लीकेशन को कभी भी ट्राई कीजिएगा और क्या क्या चीज़ दिया है। जब तक आप ट्राई नहीं, बहुत कुछ दिया हुआ आपका, आपके एप्लीकेशन में टेस्ट दिया हुआ है, सब कुछ सुविधा दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार ट्राई कीजिए क्या क्या फैसिलिटी आपको मिला हुआ है, और उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में फिर।